मई जून की तपती गर्मी में कौन से ऐसे पौधे हैं जो आपके गार्डन में बहुत हरियाली भर सकते हैं, जिन्हें यदि आप नर्सरी से लेकर आते हैं तो ये पौधे कभी फेल नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इन पौधों को आप लगा नहीं पाओगे और पौधे सूख जाएंगे। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ पौधों की लिस्ट बताने वाली हूँ जो 100% श्योरिटी से आपके गार्डन में ग्रो हो जाएंगे मई जून की गर्मी में। लास्ट में इन पौधों से रिलेटेड एक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिन्हें आप यूज़ कीजिए, उससे आपके पौधे बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो सबसे पहले है जीनिया। जीनिया 20-20 रुपए के अभी नर्सरी पे मिल रहे हैं। इसकी बहुत सारी कलर वैरायटी आती है। जीनिया के साथ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जीनिया का पौधा सूख जा रहा है जब लोग लेकर आते हैं। मेरे दूसरे चैनल पे कई लोगों ने कमेंट किया है कि उनका जीनिया सूखने लगा है। तो जीनिया को आप शेड में रखिए। शेड में यानी जहाँ ओपन हो और सुबह की धूप मिलती हो। दोपहर की धूप में जीनिया खराब हो जाएगा। मेरे भी 2-3 जीनिया के प्लांट खराब हो गए थे। फिर सुबह की धूप में रखा तो मुझे समझ में आया कि सनलाइट इन्हें 1-2 घंटे के लिए ही देनी है। दूसरा जो पौधा है वह है पॉर्चुलिका यानी कि मॉसरोज। इस पौधे को अभी आप लगाइए, सालों भर ये आपके गार्डन में रहता है। सिर्फ सर्दियों में 2 महीने, दिसंबर जनवरी के महीने में ये डोरमेंसी में होता है। पॉर्चुलिका अभी बरसातों तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। ये है मोगरा। मोगरा सालों भर आपके गार्डन में ज्यों का त्यों बना होता है। सिर्फ जब डोरमेंसी में होगा तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। बाकी के 9-10 महीने ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो मोगरा अभी 20 रुपीज़ के आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। मोगरा की बहुत अलग अलग वेराइटीज़ भी आती हैं, जैसे स्टार मोगरा है, सारे 20 रुपीज़ के ही मिलते हैं। मोगरा के लिए हमेशा 10 से 15 इंच के बीच के कंटेनर का चुनाव करें और जीनिया के लिए 5 इंच के कंटेनर का चुनाव करें। और फिर जो पॉर्चुलिका है इसके लिए भी 5-6 इंच का ही कंटेनर रखें। ज़्यादा बड़े कंटेनर में ये पौधे अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उनकी जड़ें सड़ने लगती हैं। लेकिन मोगरा एक परमानेंट प्लांट है। आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड है। यदि गमले में लगा रहे हैं तो कम से कम 10 इंच से ऊपर का ही आप गमला रखिए। मोगरा और इन सभी पौधों के लिए फर्टिलाइजर मैं एंड में बताऊंगी। गुड़हल का पौधा आप ले सकते हैं। गुड़हल 30 से लेकर 50 रुपए तक अभी मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये है अपराजिता। ये ब्लू अपराजिता में डबल पेटल और सिंगल पेटल दोनों है। ये वाइट अपराजिता है लेकिन इसमें बीज बनने लगे हैं, इसलिए वाइट वाले में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। जब पौधा बीजों को बनाने लगता है तो फ्लावरिंग बहुत ही कम करता है। अपराजिता भी सालों भर फूल देने वाला पौधा है। यह है गोमफेरना। गोमफेरना में 3 या 4 कलर्स आते हैं। 20 रुपीज़ के ये मार्केट में आपको मिल जाएंगे। अभी मई जून के गर्मी में इन सभी पौधों को धूप में बचा कर रखना है या ग्रीन नेट के नीचे रखना है, लेकिन दोपहर की धूप में यदि आप रखेंगे तो ये पौधे खराब हो जाएंगे। आज यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हुई है इसलिए गमले पर काफ़ी मिट्टी के जो है छींटे पड़ गए हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, बटन की तरह, बिल्कुल गुलाबी पिंक कलर। इसमें मैंने 2 कलर देखे हैं, शायद 3 या 4 कलर्स आते हैं। ये गुड़हल है। गुड़हल की देसी गुड़हल में भी बहुत सारे कलर आते हैं और आजकल हाइब्रिड गुड़हल जो हम गर्मियों में उगा सकते हैं उसके भी बहुत सारी कलर्स और वैरायटी आती है। गुड़हल तो ऐसा है कि बड़े कंटेनर में लगा लीजिए, सालों भर चलता रहता है। ये है ब्लीडिंग हार्ट। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ये। इस पौधे को आप पानी ज़्यादा देंगे, यानी सुबह शाम दोनों टाइम गर्मियों में पानी देना है। मैंने देखिए ऊपर से बादाम और प्याज के छिलके से मल्चिंग भी किया है ताकि ये पौधा नीचे से नम रहे। और दोपहर की धूप से बचा करके इसे सिर्फ इवनिंग में 5 बजे के बाद की धूप यहाँ मिल रही है। जब इसके पौधे स्पेंट हो जाएं, यानी पौधे अब मुरझा रहे हैं, तो उन्हें कट करके हटा दीजिए। इन पौधों को पानी दिन में आप 2 बार देंगे। थोड़े बड़े भी कंटेनर में लगा सकते हैं, आप ट्रेलिस के सहारे बांध सकते हैं या फिर आप ज़मीन में लगा सकते हैं। ज़मीन में भी ये पौधा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। इन पौधों की लाइफ 4-5 साल होती है। यदि एक बार आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो 4 से 5 सालों तक ये पौधे फ्लावरिंग करते रहते हैं, लेकिन उचित समय पर इन्हें उचित खाद पानी देने की ज़रूरत होती है। अगला जो पौधा है ये बीजों से भी तैयार हो जाता है, कटिंग से तैयार हो जाता है और इसके बीज अपने आप ही मिट्टी में गिरते जाते हैं और नए नए पौधे निकलते जाते हैं। और यह है सदाबहार। सदाबहार की जो देसी वैरायटी है उसके 2 कलर आते हैं, पिंक और वाइट। मैंने एक जगह ही दोनों को लगा रखा है एक ही
गमले में। लेकिन सदाबहार की हाइब्रिड में बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन हाइब्रिड के लिए थोड़ा स्पेशल केयर चाहिए, यानी बरसात के पानी से बचाना होता है। पर इन पौधों के लिए कोई स्पेशल केयर करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मिट्टी, खाद, पानी जो आप अपने गार्डन में देते हैं वही देते रहिए और ये पौधे ग्रो होते जाएंगे। गुलाब तो सबका पसंदीदा फूल है और गुलाब ज़रूर अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं आप, लेकिन गर्मियों में अक्सर गुलाब का पौधा सूखने लगता है। गुलाब को ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन रिच खाद चाहिए। आप घर में जो चाय पत्ती बच जाती है, चाय उबालने के बाद उस चाय पत्ती को अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए और 15 दिनों में एक बार 1 चम्मच अपने गुलाब के पौधे को दे दीजिए। आप गुलाब को बड़े कंटेनर में लगाइए, ज़मीन में भी लगा सकते हैं। गुलाब पर स्पेशल केयर टिप्स भी मैंने अपने दूसरे चैनल पे पोस्ट किया है, यदि आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं उसका लिंक दे दूँगी। यह है सूर्यमुखी, बीजों से भी तैयार हो जाता है ये पौधा सनफ्लावर, और इसके लिए थोड़ी धूप की ज़रूरत पड़ती है, यानी दोपहर की धूप तो नहीं चाहिए क्योंकि ये पौधा मेरा दोपहर की धूप में मरने लगा था, और सुबह और शाम की धूप मिल जाए तो बेहतर है। इसकी मिट्टी को थोड़ा सा नम रखना चाहिए और अभी इसके फ्लावरिंग का सीज़न है, बाद में आप इसके बीज भी इकट्ठा कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आलू, केले और प्याज के छिलके और नींबू को, जो रस निकालने के बाद जो नींबू बच जाता है, ये आप सुखा लीजिए। सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए और 1-1 चम्मच हर एक वीक अपने सभी फूलों वाले पौधों को हल्दी के साथ दीजिए। हल्दी कितना देना है, 1 चम्मच हल्दी आप मिलाएंगे 5 चम्मच इस फर्टिलाइज़र में। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इन सबको रात भर पानी में भिगो दीजिए और अगले दिन 1 चम्मच हल्दी डालिए और नॉर्मल हाफ़ वाटर मिलाकर, जितना फर्टिलाइज़र है उतना हाफ़ वाटर मिलाइए और अपने सभी पौधों को दे दीजिए। ये आप हर एक वीक कर सकते हैं। ये एनपीके का बहुत ही अच्छा स्रोत होगा और इससे आपके पौधे बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। देखिए, मैं नींबू और प्याज, आलू के जो छिलके भिगो रखे हैं, मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं रेगुलर बेस पर ये अपने पौधों को देती हूँ। ये इसका पाउडर भी है और देखिए इसको मिलाना कैसे है मैं बता देती हूँ। जैसे ये ले लिया, अंदाज से 3 से 4 चम्मच होगा ये, और ये मेरे 4 गमलों में आराम से जाएगा। अब इतना ही इसमें मैं पानी मिला लूँगी। मैंने नींबू को अलग से भिगो रखा, आप चाहें तो एक साथ भिगो सकते हैं। अब इसमें 1 पिंच हल्दी मिला लेंगे। हल्दी में संक्रमण को रोकने की प्रक्रिया होती है, यानी हल्दी जो है एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और आपके पौधे पर बहुत ही अच्छा असर करता है, और ये आप अपने सभी पौधों को दे दीजिए। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। ये फूलों वाले पौधे के बारे में आज बताया है मैंने, लेकिन और भी कई सारे पौधे हैं जो अभी आप लगा सकते हैं। तो आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगी कि और कौन से लीफी प्लांट्स को या इंडोर प्लांट्स को अभी आप खरीद कर लगा सकते हैं।